ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है। एक कहावत है कि जाके पैर न फटी विवाही, सो क्या जाने पीर पड़ाई। सरकार ने बिना सोचे समझे कानून बना दिया। मोदी जी को किसानी का कुछ पता नहीं। घंटाघर पे किसानों के समर्थन में खड़े हैं, एक भारत संघ है। अध्यक्ष जी, आप बताइए, किसानों को जो मुद्दा है उसको लेकर मोदी जी 12 दिनों से खामोश हैं, केंद्र सरकार कोई फैसला नहीं ले पा रही है, नतीजा आज भारत बंद तक आ गया। मैं कर रहा हूं। बिल्कुल किसानों की मांग जायज़ है, किसानों की जो दुख है, दर्द है, वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि मैं भी एक छोटा सा किसान हूँ और किसान का दर्द समझ रहा हूँ। क्योंकि हमारा जो लागत आ रही है किसी चीज़ को बनाने में, उगाने में, उसे पैदा करने में, उससे हमें आधा मूल्य भी नहीं मिल पा रहा। आधा भी नहीं मिलेगा तो भैया रोना तो पड़ेगा। सरकार ने बिना सोचे समझे कानून बना दिया। कानून में कोई राय नहीं ली, ना विपक्ष की ली, ना किसी पक्ष की भी नहीं ली। तो मोदी जी के ऐसे फैसले वैसे वाकई में जनता के अहित में गए हैं, हित में नहीं गए, अहित में गए। उसमें एक कानून ये भी जुड़ गया। तो किसान एक अन्नदाता है जो गेहूँ उगाता है, चावल उगाता है, दूध उगाता है, हमें दालें उगाता है, गन्ना उगाता है। लेकिन अगर हमारी लागत एक किलो दूध बनाने में 100 रुपये आ रही है तो हमें 40 रुपये में दूध बेचना पड़ रहा, तो 60 रुपये का गैप हमारा रोज़ आ रहा है। तो हम गरीब होते जा रहे, हमारा घर बिक रहा है, ज़मीन बिक रही है, हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे। तो कैसे होगा? एक अधिकारी की जो 8 घंटे ड्यूटी करता है नहीं करता है, उसके लिए छुट्टी भी है, उसकी तनख्वाह 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख हो जाती है। हमारी तनख्वाह 4 लाख से 2 लाख, 1 लाख, और आज ऐसी हो गई कि गेहूँ धान अभी बेचना पड़ा। तो लोग किसानी कह रहे हैं भाई 1900 का धान जो है, जो समर्थन मूल्य, उसमें हमें 800 में बेचना पड़ रहा। तो क्यों नहीं रोएगा किसान? सड़कों पे क्यों नहीं आएगा? मैं तो कह रहा हूँ ये तो देश की एक परंपरा है कि आराम से लोकतंत्र है, हम अपनी बात को कह सकते हैं। आज हम तभी यहाँ पे सभी लोग, रामू जी, परमार जी, संदीप जी, ठीक है, ठीक। आप ये बताइए, लेकिन भाजपा तो ये कह रही ना कि इस पर कांग्रेस और विपक्षी सियासत कर रहे हैं केवल। नहीं, सियासत क्यों करेंगे भाई? किसान जो है अन्नदाता हैं, सबका पेट भरते हैं, और वो जो है अपनी मांग रहे हैं तो जायज़ मांग रहे हैं। किसान को कोई छोड़ दें क्या? किसान को कैसे? किसान, हम खुद किसान हैं, हम खुद अनाज उगाते हैं, छोटे छोटे हमारे खेत हैं, खलियान हैं। हम मंडी में नहीं बेचेंगे तो कहाँ बेचेंगे उसको? ऐसे प्रधानमंत्री से हमें क्या उम्मीद करेंगे? सिर्फ ये प्रधानमंत्री गरीबी, अनुसूचित जाति, इनके विरोध में ही ताना बुनते रहते हैं कि किस तरीके से करें मुस्लिम विरोधी। इन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान में जब से राज किया है, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का काम किया है, इसके अलावा कुछ नहीं। गरीबों के विरोध में किस तरीके से उनको सड़क पर लाया जाए, उनके बच्चे भूखे मरे, इसके अलावा उनके पास कोई नहीं है। वो सिर्फ अंबानी, आडवाणी की चमचागिरी करते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए ये कानून लाए हैं। नितिन जी, जो मुद्दे हैं किसानों के, वो मोदी जी की समझ में क्यों नहीं आ रहा है? जैसा हमारी समझ है, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की समझ है, उसके हिसाब से जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो जो हैं, अगर आसान शब्दों में हम कहें तो उनकी जो सारी नीतियां हैं वो प्रो कॉरपोरेट नीतियां हैं, यानी कि कॉरपोरेट परस्त नीतियां हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो छोटे हाथों में जो व्यापार है वो, या फिर कृषि है, या फिर कुछ भी है, छोटे हाथों में जो भी है, या सरकारी क्षेत्र में जो भी है, वो हट के प्राइवेट में चले जाए। उनके विकास का ये मॉडल है जिसको हम रिजेक्ट करते हैं, जिसको हम समर्थन नहीं देते। हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर जो खेती किसानी जो है वो किसान के हाथ में रहे, किसान को MSP मिले, किसान सशक्त हो, किसान मजबूत हो, वो हाथ फैला के किसी कॉर्पोरेट के आगे न रह जाए, ये हम नहीं चाहते हैं। इसीलिए हम लोग जो है किसान बिल का, तीनों के काले जो कानून है किसानों के, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम फिर दर्शकों के लिए चाहेंगे कि आप अपने इस वाद्य यंत्र से कुछ ऐसा सुनाएं जो सरकार के कानों तक जाए, और हम भी हमारे दर्शकों को सुना सकें कि आप किस तरह का विरोध संगीत के जरिए कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं कुछ, हम लोग जनता से जुड़ने के लिए हम लोग जनता के गीत गाते हैं, इनको हम जनगीत बोलते हैं। तो एक जनगीत है लड़ना है भाई, उसको मैं थोड़ा सा गा सकता हूँ। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है। क्या हुआ जो कुर्सियां बेजान, संसद मौन है,
क्या हुआ जो कुर्सियां बेजान, संसद मौन है, वक्त ही बताएगा इन्हें के हम कौन हैं, वक्त ही बताएगा इन्हें के हम कौन हैं। जनता ने उठाया है तो धूल भी चटाई है, जनता ने उठाया है तो धूल भी चटाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है। इस तरीके से हम लोग जनगीत गा के जनता को जगाने का काम करते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर सबसे ज़्यादा ताकतवर जो होती है वो जनता ही होती है, क्योंकि ये जनतंत्र होता है। हम लोग वोट देकर इन लोगों को चुनते हैं, और जब ये लोग जो वोट देते हैं उसकी ना सुन के जो पैसा देते हैं उसका काम करने लग जाते हैं, तब हमको सड़क पे आके जनगीत गाना पड़ता है, और इसीलिए आज हम लोग सड़क पर भी हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्री तो ये कह रहे हैं ना कि आप लोग राजनीति की रोटी सेक रहे हैं, इसमें कोई मुद्दा तो आपके पास है नहीं। कोई ऐसे मुद्दे पे आप आइए ना जिसपे सरकार को घेर सकें। लिहाजा सरकार 12 दिनों से चुपचाप बैठी और तमाशा देख रही है। नया कानून वो तो करेगी, नया कानून क्योंकि जब उन्होंने ऐसा नहीं करना था तो नया कानून क्यों बनाया, और ये तीनों कानून क्यों इनके ऊपर थोप दिए गए किसानों के ऊपर। इनको वापस लेना चाहिए। अगर वो जनता के हितैषी हैं मोदी जी या बीजेपी सरकार, तो इनका हनन क्यों कर रही है। इन लोगों का हनन नहीं होना चाहिए ना इस सरकार में। तो ये मुद्दे कम है क्या? जब बेरोजगार और बेरोजगार होता जा रहा, किसान लाखों किसान मर गए, उनका कर्ज माफ नहीं हुआ, उन्हें पूरा पैसा नहीं मिला, उनके ऊपर आपने ठेकेदारी प्रथा बिठा दी। वो ठेकेदार तय करता है कि भैया तुम्हारा अनाज इस रेट मैं लूंगा, वो दूसरे को बेच ही नहीं सकते। उन्हें पूरा हक मिलना चाहिए ना। मुझे तो किसान तो अपने हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसानों की हितैषी मानने वाली समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से। अखिलेश यादव पर यूपी में जो हुआ वो आपने देखा, उत्तराखंड में आप मौजूद हैं इस वक्त, लेकिन भाजपा तो ये कह रही है कि सिर्फ सियासी रोटियां सेक रहे हैं आप लोग, क्योंकि मुद्दे और कोई है नहीं मोदी जी के खिलाफ। देखिए, मोदी जी को किसानी का कुछ पता नहीं। अगर उनके पिताजी ने, उनके परिवार में अगर कोई किसान होता तो शायद किसान की समस्या मालूम होती। यही हाल अमित शाह का है, यही हाल जो उनके कानून मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद का है। ये बताइए, जितने हैं जो नीति निर्धारण सरकार में बैठे हुए हैं, एक भी किसान नहीं है। तो एक कहावत है कि जाके पैर न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पढ़ाई। मैं किसान का बेटा हूँ, पहली जनरेशन में पढ़ करके यहाँ आ गया। हमारे पिताजी किसान थे, हमारे समाजवादी पार्टी और जितने ये पुलिस वाले खड़े हैं, जितने हमारे साथी हैं, सबके पिताजी भाई ये सब किसानी करते हैं। तो हम लोग दर्द जानते हैं किसानों का। और जिस तरीके से कल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बदसलूकी की गई, उनको घर में घेर लिया गया, धक्का मुक्की की गई, हमने उसकी भर्त्सना भी की थी। तो बेसिकली जिसको ये मालूम नहीं किसानी क्या होती है, खेती क्या होती है, तो वो तो बैकडोर से कानून ले आई। और कानून क्यों लाई कि अडानी और अंबानी ये चाहते हैं कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो भारत सरकार का है ये खत्म हो जाए, और अडानी और अंबानी कॉरपोरेशन ऑफ फूड वो बन जाए, और जो भाव वो तय करें वो पूरी तरीके से यहाँ पर लागू हो। अब हम बात करते हैं सीओ सिटी शेखर सोयाल जी से। सर, दिन भर से जिस तरह से पूरा वाकया चल रहा है पूरे शहर में, कोरोना के दौर में इस तरह का हंगामा और भारत बंद कितना बड़ा चैलेंज था? हाँ, हमें ये अनुमान था कि इस टाइप की कंडीशन फेस करनी पड़ सकती है, तो सुबह से ही पुलिस अलर्ट थी। हम 7 o'clock से, जैसा कि कल डीआईजी सर की तरफ से निर्देश थे, उस हिसाब से पूरी टीमें मोबाइल में थी। प्रॉपर पिकेट पे, चौराहों पे हमारी पुलिस मुस्तैदी से तैनात थी। तो अभी 2-3 पार्टियाँ, 2-3 जुलूस इस टाइप से हो चुके हैं और सब कुछ स्मूथली चला है। तो पुलिस की अवेयरनेस और लोगों के कोऑपरेट से अभी तक ऐसी कोई लॉ एंड ऑर्डर वाली दिक्कत नहीं है, और मुझे लगता है पूरा दिन स्मूथली निकलेगा। आपको सोचना चाहिए कि जो भारत बंद के पीछे की जो सियासत है, दरअसल वो कौन कर रहा है, उसका फायदा सीधे किसे मिल रहा है? या तो विपक्ष को मिल रहा है, या सत्ता में काबिज उन मंत्रियों को मिल रहा है जो सत्ता की मलाई काट रहे हैं।